वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों चलिए एक मजेदार सा सबक पढ़ते हैं जिसका नाम है गैंडा। आप सब जानते होंगे गैंडा किस जानवर को कहते हैं, आपने देखा भी होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सबक। गैंडा एक मोटा ताजा जानवर है। ये जिसामत में बाजुओं से तलवों तक 6 फीट ऊंचा और नाक से दुम तक 12 फीट लंबा होता है। इसका आगे को निकला नेजा सींग उसके सर में लगा होता है। अफ्रीकी गैंडे के 2 सींग होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, जो जाहिर में मजबूत दिखाई देता है। माहिरीन का मानना है कि गैंडे को बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्द गुस्सा उतर भी जाता है। तो क्या समझा आपने कि गैंडा जो है वो बहुत ही मोटा और भारी भरकम जानवर है, जो काफी लंबा और चौड़ा होता है, जिसके सर से एक सींग निकला हुआ होता है। और जो अफ्रीकी गैंडे होते हैं उनके 2 सींग होते हैं, एक छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा। और इस गैंडे को गुस्सा भी बहुत आता है, और जिस तरह से जल्दी से गुस्सा आता है ठीक इसी तरह से उसका जल्दी से गुस्सा उतर भी जाता है। चलिए सबक को आगे बढ़ाते हैं। अगर वो किसी की मौजूदगी को महसूस करता है तो फौरन नजरों से छुप के रहता है। ये सैकड़ों बरस पुराना जानवर है। गैंडा अफ्रीका के तमाम कुदरती खित्तों में पाया जाता है, यानी कि गैंडा जो है वो अफ्रीका के जितने भी और भी हिस्से हैं उनमें पाया जाता है। गैंडे के पैर उसके जिस्म के मुकाबले में बहुत छोटे होते हैं। उसके सुनने और सूंघने की हिस्स यानी जो सेंस होता है वो बहुत तेज होती है। ये बहुत ही कुंद जहन होता है, यानी बहुत ही सुस्त जहन रखता है। हाथी या भैंस इंसान को देखकर हट जाते हैं, लेकिन गैंडा टक्कर मारने तक अपनी जगह से नहीं हटता और किसी के सामने उसको आने का एहसास भी नहीं होता। जब उसको धक्का लगता है तब उसको एहसास होता है। गैंडा हाथी के बाद रुए जमीन का सबसे बड़ा जानवर है। यानी बच्चों हाथी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा जानवर है तो वो गैंडा है। जनूबी अफ्रीका और दरियाई नील के आसपास के इलाकों और कांगो के जंगलात में गैंडे कसरत से मिलते हैं। यानी सबसे ज्यादा गैंडे हमें कहाँ मिलते हैं? कांगो के जंगलात में। पहलवान लोग सफेद रंग के गैंडे को कुश्ती लड़ने की तरबियत देते हैं, और ऐसी तरबियत पाने पर गैंडा बहुत शाइस्ता बन जाता है। यानी जो पहलवान लोग होते हैं वो जो सफेद रंग का गैंडा होता है उसको कुश्ती सिखाते हैं, और उनसे जब वो तरबियत हासिल करता है गैंडा तो वो बहुत ही सलीक़ेमंद बन जाता है, यानी कि वेल मैनर्ड बन जाता है, और अपनी ग़िज़ा भी तरबियत से अपने तरबियत करने वाले के हाथ से खाता है। गैंडा एक कीमती जानवर है। अगर हम इनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो एक दिन ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कई जानवर हैं जो हम आज देख नहीं पाते हैं। इसकी वजह जंगलात का कटाव है। हमें जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। बच्चों गैंडा बहुत ही कीमती जानवर है, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए और उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अगर हम गैंडे की हिफाजत नहीं करेंगे, जंगलात को ऐसे ही ख़त्म करते जाएंगे, पेड़ पौधे आए दिन काटते रहेंगे, तो ये बेचारे कहाँ रहेंगे और एक दिन फिर ये दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें जंगलात की हिफाजत करनी चाहिए और कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारे जंगलात हरे भरे रह सकें। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सबक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। चलिए बच्चों इसके अल्फाज मायने याद करते हैं। खित्ते यानी इलाके, कसरत अच्छी तादाद में, छुपना यानी पोशीदा रहना, जहन यानी दिमाग, कुश्ती पहलवानों की लड़ाई, गुस्सा यानी शरारत, कुंद यानी सुस्त, शाइस्ता यानी सलीके वाला। तो बच्चों बाकी जो दी हुई एक्सरसाइजेस हैं इसकी प्रैक्टिस आपको घर पर खुद से ज़रूर करनी है और कुछ नया सीखना है।